भारत के इतिहास में एक आध्यात्मिक किंतु विलुप्त नदी का उल्लेख है, सरस्वती नदी का। सदियों तक सरस्वती को सिर्फ एक कल्पना मात्र माना जाता था। एक ऐसी नदी जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वेदों में नदियों की मां मानी जाने वाली इसने एक महान सभ्यता को पाला, किंतु आज यह विलुप्त है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उनके विलुप्त होने का कारण गणेश जी का श्राप है। जब गणेश जी महर्षि वेदव्यास के लिए महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती के वेग से उत्पन्न शोर के कारण वे महर्षि वेदव्यास को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दिया था। किंतु क्या सरस्वती एक नदी थी या एक कवि की कल्पना? इस प्रश्न ने भौतिक वैज्ञानिकों को समय की परतों के नीचे शोध करने के लिए बाधित किया है। इस नदी का उल्लेख लाखों की पहचान है, भले ही आज वो न हो। सरस्वती की खोज भारतीय इतिहास की एक यात्रा है जिसमें मान्यताएं, विज्ञान एवं संस्कृति का मेल है। जैसे जैसे हम धरा की परत को हटाते हैं, हमें पता चलता है कि सरस्वती सिर्फ एक खोई हुई नदी नहीं है, वह भारत की सभ्यता और ज्ञान की गहराई की पहचान है। उसकी कहानी भारत की कहानी है, विलुप्त मान्यताओं और आशा की गूढ़ कहानी। सनातन सभ्यता में नदियां मात्र पानी की धाराएं नहीं हैं, अपितु वे जीवन की धड़कन हैं। हर नदी में दिव्यता का वास माना जाता है। इन नदियों को सिर्फ भौतिक संसाधन नहीं, अपितु देवी के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन, उर्वरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। सरस्वती को विवेक, संगीत एवं ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। किंतु वह कभी एक शक्तिशाली नदी थी जो वैदिक काल के लिए जीवन का पर्याय थी। ऋग्वेद सरस्वती की प्रशंसा नदीत्तमा, नदियों में सबसे अच्छी के रूप में करता है। उसे एक शक्तिशाली, पोषण करने वाली शक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। वेदों में सरस्वती को जीवनदायिनी एवं ज्ञानवर्धन करने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है, जो हर क्षेत्र में समृद्धि लाती है। उसका देवीकरण निर्भरता का एक प्राकृतिक दृष्टिकोण है। वह माँ थी जिसने पाला और प्रेरित किया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पोषित करती है, वैसे ही सरस्वती ने सभ्यता को पोषित किया और लोगों के दिलों में एक गहरी श्रद्धा जगाई। जैसे जैसे नदी फीकी पड़ती गई, उसकी पहचान ज्ञान की देवी में बदल गई। एक नदी जो कभी जीवन का मूल थी, अब ज्ञान और कला की देवी के रूप में पूजनीय है। यह बदलाव अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। नदी की भौतिकता माता सरस्वती के रूप में जीवित है, मस्तिष्क एवं आत्मा का पोषण करती है। आज भी जब लोग सरस्वती की पूजा करते हैं तो वे उसी जीवनदायिनी शक्ति को याद करते हैं जो कभी नदी के रूप में बहती थी। सरस्वती की पहचान नदी और देवी के रूप में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता को जोड़ती है। हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रवाह नदी की तरह होना चाहिए, निश्चल एवं निरंतर। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं। इस विलुप्त किंतु मान्यता में जीवित नदी की कहानी में वैज्ञानिक शोध द्वारा एक बड़ा मोड़ तब आया जब सैटेलाइट्स ने थार रेगिस्तान की रेत में हल्की, लगभग अदृश्य रेखाएं दिखाईं। ये रेखाएं साधारण आंखों से नहीं दिखती थीं, किंतु आधुनिक तकनीक ने इन्हें उजागर कर दिया। सैटेलाइट इमेज में वैदिक अवधारणा से मेल खाते हुए प्राचीन नदी के बेड दिखाई दिए, जिससे सरस्वती के अस्तित्व का पहला वैज्ञानिक तथ्य मिला। इन चित्रों ने न केवल भूगोलविदों को चौंका दिया, अपितु इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी एक नई दिशा दी। पहली बार ग्रंथों एवं तकनीक के मध्य एक गहरा संबंध सामने आया। इसने जियोलॉजिस्ट्स, हाइड्रोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इसको नदी के रास्ते का पता लगाने की खोज में एकजुट किया। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने मिलकर एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाई, जिसने थार की रेत में छुपे रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। उनकी शोध ने प्रमाणित किया कि विज्ञान और इतिहास मिलकर भी कई बार चौंकाने वाले सच सामने ला सकते हैं। रिमोट सेंसिंग ने सबटेरेनियन चैनल्स को मैप किया, जिससे फ्रेश ग्राउंड वाटर, प्राचीन नदी के अवशेष इत्यादि का पता चला। इन चैनल्स की खोज ने यह भी दिखाया कि हजारों साल पहले की जलधारा आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। वैज्ञानिकों ने ग्राउंड वाटर के सैंपल्स लेकर उनकी उम्र और स्रोत का पता लगाया। सरस्वती पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, वह रेत के नीचे चुपचाप बहती थी। यह पानी, जो कभी विशाल नदी का अटूट भाग था, अब रेगिस्तान के नीचे छुपा हुआ है। एक अदृश्य जीवन रेखा जो आज भी कई गांवों को पानी देती है। वैज्ञानिक शोध ने कल्पनात्मक रूप को ऐतिहासिक तथ्य में बदल दिया। अब सरस्वती मात्र एक कहानी नहीं, अपितु तथ्यों एवं शोध से जुड़ी सच्चाई बन गई है। हर नई खोज ने इस नदी की कहानी को और मजबूत किया। ऑन ग्राउंड स्टडीज ने सैटेलाइट डेटा की पुष्टि की
और मिट्टी की परतों में छुपे पानी एवं रिमेन्स ने वैज्ञानिकों को और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। हर फील्ड ट्रिप, हर सैंपल इस प्राचीन नदी की कहानी को और स्पष्ट करता गया, यह दिखाते हुए कि कैसे क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक शिफ्ट्स नदी के विलुप्त होने का कारण बना। समय के साथ मौसम में बदलाव और पृथ्वी की हलचल ने सरस्वती को धीरे धीरे सूखा दिया और अंत में वह रेत के नीचे छुप गई। विज्ञान एवं पौराणिक ग्रंथ यह पता चला एक ही कहानी बता रहे थे। पुराने ग्रंथों में वर्णित नदी और आज के वैज्ञानिक प्रमाण दोनों ने मिलकर एक भूली हुई सभ्यता की झलक दी। सरस्वती मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण नदी अब छिपी हुई किंतु भूली नहीं गई। उसकी कहानी आज भी रेत के हर कण में बसी है और उसकी खोज जारी है। तकनीक एवं परंपरा का मेल है। हर नई तकनीक, हर पुरानी कहानी सरस्वती की गुत्थी को सुलझाने में एक नया अध्याय है एवं यह यात्रा अभी बाकी है। टेक्नोलॉजी के गाइडेंस में पुरातत्वविदों ने सरस्वती के सूखे बेड के साथ सैकड़ों प्राचीन बस्तियों को खोजा। ये सिर्फ गांव नहीं थे अपितु बड़े नगर थे। एक प्रमाण कि सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग थी। हडप्पा सभ्यता से जुड़े अधिकतर नगर इस खोई हुई नदी के किनारे पाए जाते हैं। नग सिंधु के, जो पुरातन भारतीय सभ्यता की हमारी समझ को नया रूप देती है। कालीबंगा और राखी घड़ी जैसे नगर एडवांस प्लानिंग और आध्यात्मिक जीवन को एकीकृत करते हैं, जो वैदिक परंपरा को दर्शाते हैं। जैसे जैसे नदी सूखती गई, नगर भी ददर ध्वस्त होते गए और लोग पूरब की ओर स्थानांतरित होते गए, जो बाद के वैदिक ग्रंथों में भी दिखती है। सरस्वती के किनारों पर खंडहर एक सभ्यता के उदय और पतन के मूक गवाह हैं। आर्कियोलॉजी नदी के जीवन और उसके गहरे प्रभाव का एक टेंजिबल नैरेटिव प्रोवाइड करती है। धरती याद रखती है कि नदी कभी क्या थी। कहानी रूइंस और रिमेन्स में लिखी गई है। सरस्वती को समझने के लिए हमें स्वयं धरा को पढ़ना होगा। जियोलॉजिस्ट्स ने गहराई तक ड्रिल किया, रेत और बजरी की परतें पाई एक शक्तिशाली बारहमासी नदी का प्रमाण। थार रेगिस्तान के नीचे विशाल पेलियो चैनल्स गंगा जितनी चौड़ी नदी को दिखाते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इन प्राचीन चैनल्स को मैप करता है, जिससे एक ट्रांस हिमालयन नदी का पता चलता है जो ग्लेशियरों से पोषित होती थी। आइसोटॉपिक एनालिसिस से पता चलता है कि ग्राउंड वाटर प्राचीन ग्लेशियल ओरिजिन का है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि नदी हड़प्पन पीक के दौरान बहती थी। लगभग 4000 साल पहले डिक्लाइन हुई। टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने रिवर पायरेसी का कारण बना। सरस्वती की सहायक नदियों को इंडस और गंगा में डाइवर्ट कर दिया। अपने सोर्स से वंचित होकर नदी विलुप्त हो गई, केवल अपने जियोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स छोड़ गई। खुद धरती सरस्वती की महिमा और पतन की कहानी बताती है। नदी के निशान रेगिस्तान के नीचे बने हुए हैं। सरस्वती नदी को फिर से खोजने और उसके प्राचीन मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए आज कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और स्थानीय समुदाय मिलकर इस ऐतिहासिक नदी के अस्तित्व के प्रमाण जुटा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी, भूगर्भीय सर्वे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की मदद से नदी के पुराने रास्ते को ट्रेस किया जा रहा है, जिससे यह पता चल सके कि सरस्वती कभी कहां बहती थी और उसका सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव था। सरकारें मानसून के पानी और ट्रीटेड वेस्ट वाटर को पुराने नदी के बेड में डाइवर्ट कर रही है, ताकि सूखे इलाकों में जल स्तर बढ़ाया जा सके। इन एफर्ट्सों से एक्विफर्स को फिर से भरा जा रहा है, जिससे न केवल खेती को फायदा हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी पीने का पानी मिल रहा है। यह पहले जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। हरियाणा राज्य इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ नदी के पुराने चैनल्स की खुदाई की जा रही है और जल प्रवाह को बहाल करने के लिए नए रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। इन संरचनाओं से न केवल पानी का संचयन हो रहा है, बल्कि आसपास के गांवों में सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए भी जल उपलब्ध हो रहा है। सरस्वती के पुनरुद्धार का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ रहा है। नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़ने का मौका मिल रहा है। जल संरक्षण, इन एफर्ट्सों का मुख्य उद्देश्य है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, वर्षा जल का संचयन करना और स्थानीय समुदायों को जल संकट से उबारना। किसान और ग्रामीण लोग
इन प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो रही है। पुनर्जीवित सरस्वती नदी अब तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए आस्था और गर्व का केंद्र बन गई है। यहाँ लोग न केवल पूजा अर्चना के लिए आते हैं, बल्कि नदी के किनारे सामुदायिक मेलों और उत्सवों का आयोजन भी करते हैं, जिससे सामाजिक एकता को बल मिलता है। ये नदी अब आशा और स्थिरता का प्रतीक बन गई है। साफ पानी और हरा भरा परिदृश्य लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करता है, जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों का संरक्षण संभव है। सरस्वती को पुनर्जीवित करना केवल अतीत की विरासत को फिर से हासिल करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी भविष्य की नींव भी रखता है। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, संस्कृति और पहचान का स्रोत बन सकती है। पुनर्जन्म हुई सरस्वती नदी समृद्धि और खुशहाली का वादा करती है। इसके जल से खेत हरे भरे हो रहे हैं और गांवों में उत्सव का माहौल है। सरस्वती का पुनरुद्धार इतिहास और भविष्य के बीच एक जीवंत सेतु है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और आने वाले कल के लिए आशा जगाता है। सरस्वती इंडिया की इमेजिनेशन में अनसीन और प्रोफाउंड के लिए एक मेटाफर के रूप में बहती है। त्रिवेणी संगम में उसकी इनविजिबल प्रेजेंस फेथ का एक एक्ट है। योगिक फिलॉसफी में सरस्वती हमारे भीतर कॉन्शियसनेस का सूक्ष्म चैनल है। वह विजडम और इंस्पिरेशन की छिपी हुई धाराओं का प्रतीक है। उसका करंट चुपचाप बहते हुए कल्चर और क्रिएटिविटी की जड़ों का पोषण करता है। सरस्वती की कहानी भारत की कहानी है, शुरुआत, हानि, स्मृति और नवीनीकरण की। वह नॉलेज और रेसिलियंस के लिए इंडिया की खोज का एक शाश्वत प्रतीक है। सरस्वती की खोज फेथ, साइंस और कल्चर को एकजुट करती है। ये दिखाता है कि जानने के अलग अलग तरीके हमारे पास्ट की एक रिच अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। नदी हमें ज्ञान के सभी रूपों का सम्मान करना सिखाती है। सरस्वती को पुनर्जीवित करना होप और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का एक सिंबल है। वह एक लिविंग प्रेजेंस है, भारत की आइडेंटिटी और फ्यूचर को शेप दे रही है। सरस्वती की पहचान नदी और देवी के रूप में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता को जोड़ती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रवाह नदी की तरह होना चाहिए, निश्चल एवं निरंतर। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं। सरस्वती की कथा हमें यही याद दिलाती है कि भले ही नदी अब दिखाई न दे, उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा और उसका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में बहता है।